लेकिन शिप को छुड़ाने में नाकाम रहते हैं। और फिर अचानक एक दिन समुद्र की उसी गहराई से उम्मीद की किरण उभरती है। इंडियन मार्कोस कमांडोज एंट्री लेते हैं। सटीक प्लानिंग, दमदार रणनीति और अद्भुत साहस के साथ वे ऑपरेशन शुरू करते हैं। आखिर कैसे जहां यूरोपियन कमांडोज असफल रहे, वहां भारतीय मार्कोस ने बाजी पलट दी। कैसे उन्होंने सोमालियन पायरेट्स के कब्जे से उस शिप को आजाद कराया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस रोमांचक ऑपरेशन की पूरी कहानी, जहां हिम्मत, रणनीति और देशभक्ति ने मिलकर इतिहास रच दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से और जानते हैं कि आखिर उस दिन समुद्र में क्या हुआ था। दिसंबर 2023 की ठंडी सुबह में अरब सागर का पानी बेहद शांत दिख रहा था और गल्फ ऑफ एडन के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर मालवाहक शिप एमवी रूएन अपनी निर्धारित यात्रा पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। समुद्र की लहरों पर तैरता ये बल्गेरियाई कार्गो शिप पूरी तरह से रूटीन ट्रेडिंग में व्यस्त था और क्रू के लोग अपने नियमित काम में मशगूल थे। तभी दूर क्षितिज पर एक छोटी सी स्पीड बोट अचानक नजर आती है, जो तेजी से इस विशाल कार्गो शिप की ओर बढ़ रही थी। उस छोटी बोट में सवार लोग हाथों में असॉल्ट राइफल्स लिए हुए थे और उनकी नजरें अपने शिकार पर जमी हुई थीं। जैसे ही वो स्पीड बोट एमवी रूएन से सटती है, कुछ ही पलों में हथियारबंद लोग रस्सियों की मदद से शिप पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। शिप के डेक पर मौजूद सेलर्स अचानक हुई इस हलचल को देखकर सकते में आ जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन हथियारबंद अटैकर्स ने पहले ही शिप के ब्रिज एरिया को घेरना शुरू कर दिया था और वे तेजी से कंट्रोल रूम की ओर बढ़ रहे थे। शिप के कैप्टन ने जैसे ही अलार्म बजाने की कोशिश की, दो अटैकर्स ने उनके कैबिन का दरवाजा तोड़ दिया और उन पर AK-47 तान दी। उन अटैकर्स ने कैप्टन को घुटनों पर बैठने का इशारा किया और पूरे शिप पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। शिप के रेडियो रूम पर कब्जा करते ही समुद्री पायरेट्स ने सबसे पहले कम्युनिकेशन के सारे सिस्टम्स बंद करा दिए और पूरे शिप को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया। क्रू के सभी 17 सदस्यों को डर के माहौल में डेक पर इकट्ठा किया गया और अटैकर्स ने साफ कर दिया था कि अब ये शिप उनका है। ये कोई आम पायरेट्स नहीं थे, बल्कि सोमालिया के खूंखार और बेहद खतरनाक समुद्री लुटेरे थे, जिनका आतंक पूरे रीजन में फैला हुआ था। शिप पर कब्जा करने के बाद पायरेट्स ने तुरंत अपने सरगनाहों से संपर्क किया और इस हाईजैकिंग की पुष्टि करते हुए अगली स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी। दुनिया भर के मैरीटाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स में अचानक एमवी रूएन का सिग्नल गायब हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना जैसे ही भारत के रक्षा तंत्र तक पहुंची, नेवी के कम्युनिकेशन सेंटर में अलर्ट जारी कर दिया गया और पूरे अरेबियन सी रीजन में सर्वेलेंस बढ़ा दी गई। दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित नेवी हेडक्वार्टर्स के वॉर रूम में वरिष्ठ अधिकारी इस घटना की हर डिटेल जुटाने में लग गए थे और नेवल इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो गया था। इंडियन नेवी की सबसे खास यूनिट मार्कोस कमांडोज के ऑपरेशन कमांडर भी इस पूरे मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए थे और रिस्पांस प्लान पर काम कर रहे थे। एमवी रूएन को आखिरी बार जहां ट्रैक किया गया था, वो भारत के समुद्री तट से लगभग